अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स शुरू करने लगे हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स करते हुए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डेफिनेशन या कुछ टर्म्स को। ये नंबर वन पे थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? An assembly of sub-microscopic entities, atoms, molecules, photons, electrons, oscillator in a very large number of ever-changing quantum states. यानी क्वांटम स्टेट्स का मतलब ये है कि सपोज आप लोगों के पास एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो पहले किसी एनर्जी स्टेट में होते हैं। आप किसी भी लम्हे किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं, वो किसी दूसरी एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स यानी किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट सेम नहीं रहती। तो एनर्जी स्टेट जो है वो सेम नहीं रहती या क्वांटम नंबर सेम नहीं रहता। तो ये जो असेंबली है एटम्स, मॉलिक्यूल या फोटॉन की, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। उसके बाद ईच एंटिटी हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो मतलब कोई भी आपके पास एंटिटी जो है, एटम या मॉलिक्यूल, वो किसी भी लम्हे किसी भी स्टेट में हो सकता है। मैं उसकी आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप लोगों के पास एक पार्टिकल है। दो बॉक्स में आप उस पार्टिकल को, ये एक पार्टिकल है, या ये बॉक्स इस एक्स में हो सकता है या ये बॉक्स वाई में हो सकता है। किसी भी लम्हे पार्टिकल या बॉक्स एक्स में होगा या पार्टिकल बॉक्स वाई में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पार्टिकल जो है बॉक्स एक्स में भी हो, बॉक्स वाई में भी हो। अगर आप इसके पिक्स बनाना शुरू कर दें, इस एक सिस्टम की, कोई एक बॉल है और वो एक इमेज एक बॉक्स में मूव कर रहा है जिसमें एक इमेजिनरी सी लाइन है। आप सोचें कोई सॉलिड लाइन ही इमेजिनरी सी लाइन है कि इधर हो, इस एरिया में होगा तो हम एक्स कहेंगे, इस एरिया में होगा तो हम लोग वाई कहेंगे। अगर हम ये कहें तो हम फिक्स बनाना शुरू कर दें, किसी भी लम्हे ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये है कि इसके चांसेस इधर भी होने के इधर भी है। ईच एंटिटी हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट। उसके बाद a probability function describes the likelihood that each entity will be in the particular state। कि एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो ये डिसाइड करता है कि इसके कितने चांसेस यहाँ होने के हैं, कितने चांसेस इसके इधर होने के हैं। सपोज अब इसके इस बॉक्स में होने के चांसेस, दो बॉक्सेस हैं, कितने चांसेस हैं कि ये इसमें हो 1/2, कितने चांसेस हैं कि ये बॉक्स वाई में हो 1/2। तो एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में जो साई है, जो वेव फंक्शन है, जो किसी भी पार्टिकल की तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो बताता है कितने चांसेस इस बॉक्स में है, कितने। उसके बाद असेंबली क्या है? अ लार्ज कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। सपोज एटम्स हैं किसी एक जगह पे, या सपोज किसी एक मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटम या मॉलिक्यूल्स जो कलेक्शन है वो असेंबली बनाती है। उसके बाद बेसिक पोस्टुलेट है ऑल पॉसिबल माइक्रोस्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर इक्वली प्रोबेबल। कि किसी भी कोई आपके पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें तमाम इवेंट के होने के चांसेस जो है वो एक जितने चांसेस हैं, इक्वली प्रोबेबल है। ऑल पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ आइसोलेटेड असेंबली आर इक्वली प्रोबेबल। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे कोई से 4 पार्टिकल, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4। अब ये हो सकता है कि पार्टिकल 1, 3 इधर हो, 2, 4 इधर हो। तो इसकी 6 प्रोबेबिलिटी है। इन 6 जो आप लोगों ने ये बनाई, इनको बोलते हैं माइक्रोस्टेट। किसी भी लम्हे आप लोग सपोज फिक्स बना रहे हैं, किसी भी लम्हे इन तमाम के चांसेस एक, ये नहीं है कि इसके चांसेस ज्यादा है, इसके ज्यादा है, इसके ज्यादा है। ऑल पॉसिबल माइक्रोस्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड असेंबली आर इक्वली प्रोबेबल। इन तमाम के चांसेस एक जितने, ये 2 इसमें हूँ, 2 इसमें हूँ, ये तो होगी एक मैक्रोस्टेट, बड़ी स्टेट। अब इसके अंदर वो 2 डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होते हैं, 6 उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं, और इन 6 के चांसेस एक जैसे, इसको बोलते हैं माइक्रोस्टेट। अब माइक्रोस्टेट इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच एनर्जी स्टेट। हर एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल हैं। ये मैक्रोस्टेट है, ईच एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल हैं। और मैक्रोस्टेट के स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ द सिस्टम। सपोज अगर हम इन पार्टिकल को डिस्टिंग्विश ना करें, ये 1, 2, 3, 4 ये ना कहें, तो हम ये कहेंगे कि 2 पार्टिकल इधर हैं, 2 पार्टिकल इधर हैं। ये है मैक्रोस्टेट, ये मैक्रोस्टेट, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ये मैक्रोस्टेट है। 2 पार्टिकल इधर है, 2 पार्टिकल।
कौन से दो पार्टिकल इधर है, कौन सी इधर है, ये बताते हैं माइक्रोस्टेट। यहाँ पे जो पार्टिकल थे ये इनडिस्टिंग्विशेबल थे, उनके ए बी 1 2 3 4 नहीं थे, बस 4 पार्टिकल थे। सपोज आप लोगों की आंखों में पट्टी बनती है और आपको 4 बॉल दिए गए हैं, अब वो चारों बॉल सपोज डिफरेंट कलर के हैं, क्या बॉल सपोज 4 बॉल है आइडेंटिकल, उनके ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ। जब आपकी आंखों में पट्टी बनती है और आपको कहा गया ये बॉल आप वो बॉक्सेस में करें, उनमें से एक तो चांस ये है कि आप 2 बॉल एक बॉक्स में डालें, 2 बॉल एक, लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि आपने कौन से 2 बॉल एक में डाले, कौन से एक में। जब आपकी आंखों के ऊपर पट्टी खोलेंगे और फिर आपसे कहेंगे अब आप डालें, तो आप 6 तरीके से डाल सकते हैं, 6 तरीके से। तो ये इसकी ये मैक्रोस्टेट है, ये माइक्रोस्टेट है। जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो तो ये माइक्रोस्टेट, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास माइक्रोस्टेट है। तो असेंबली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। बेसिक पोस्टुलेट क्या है, किसी भी माइक्रोस्टेट किसी भी मैक्रोस्टेट के अंदर जो माइक्रोस्टेट्स हैं उन तमाम की प्रोबेबिलिटी एक इतनी, जितने चांसेस इसके इतने इसके इतने, हर प्रोबेबिलिटी के चांसेस एक। उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करते, इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं उसको। हम लोग उसको प्रिडिक्ट क्यों करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते उसकी कैलकुलेशन, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल की बात बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम एक एक पार्टिकल को नहीं देख रहे होते हम लोग, इसलिए हम प्रिडिक्शन करते हैं कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर की कुल। उसके बाद मॉलिक्यूल इंटरेक्ट वाया फ्लोएम, मॉलिक्यूल के दरमियान स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक मॉलिक्यूल के दरमियान हम जो अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन है, उनको हम इग्नोर करके सिर्फ फ्लोएम की बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स प्रोवाइड्स द मींस ऑफ एवरेजिंग, ये हमें एक एवरेज वैल्यू निकालने का जो है एक तरीका बताता है। एंड असेंबली टेंड्स टुवर्ड द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ये इसके रिजल्ट्स हैं जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में है कि एक असेंबली जो है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाने की कोशिश करती है। सपोज ये 4 पार्टिकल है एक ही बॉक्स में, ये मोस्ट प्रोबेबल, ये लीस्ट प्रोबेबल स्टेट है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ये है 2 इसमें और 2 इसमें। कोई भी असेंबली हाईएस्ट डिसऑर्डर की तरफ जाने की कोशिश करती है, याद रखिए, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के हाईएस्ट डिसऑर्डर्स की तरफ जाने की कोशिश करती है। या उसके बाद हाईएस्ट डिसऑर्डर्स हमारा हाईएस्ट एंट्रोपी, और हाईएस्ट एंट्रोपी कब होती है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम। सपोज ये हॉट है, ये कोल्ड, आप हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को आप लोग दोनों को आप कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर रिलीज कर देगा। अब मुझे ये बताएं कि इसमें एंट्रोपी ज़्यादा थी या इसमें एंट्रोपी ज़्यादा थी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ थोड़े से मॉलिक्यूल में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट थी, इस वजह से हॉट थे। जब आप लोग इनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, जो एनर्जी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तमाम सिस्टम में एक कितनी हो जाएगी, तो अब हम कहेंगे एंट्रोपी ज़्यादा है। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम होता है तो एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तमाम सिस्टम के अंदर। जब एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हम लोग ये कहते हैं कि ये सिस्टम जो है इसकी हाईएस्ट एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी को थर्मल इक्विलिब्रियम की टर्म में डिफाइन किया जा सकता है। जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा पार्टिकल्स के दरमियान होती है, ज़्यादा पार्टिकल के दरमियान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, हम कहते हैं एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है। तो ये थी डेफिनेशन इसकी। अब हम लोग बुक से ये डेफिनेशन जो है वो बुक से कैसे करेंगे। सिस्टम और पार्टिकल के बारे में हमारी बात हो चुकी है कि सिस्टम और पार्टिकल क्या होता है। सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। द वर्ड सिस्टम इन दिस चैप्टर रेफर ओनली टू मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक सिस्टम। द फंडामेंटल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज दैट कंपोज अ सिस्टम आर कॉल्ड मॉलिक्यूल और पार्टिकल। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल जो है उसको हम कहते हैं सिस्टम, और जो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज हैं, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल या पार्टिकल। सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, देन ईच पार्टिकल इज टर्म्ड एज सिस्टम। जो सपोज हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है उसमें ईच पार्टिकल को भी हम कहते हैं सिस्टम। However, in some cases, these entities are not actually molecules. For example, one can apply statistical method production of electron in a metal, photons in electromagnetic radiation.
तो इस चैप्टर में जो टर्म सिस्टम का मतलब जो है वो सपोज वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल और इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है या एंटिटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास पार्टिकल। उसके बाद किसी फेस स्पेस में अगर आप लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में सपोज आप लोगों के पास ये एक सपोज आप लोगों के पास एक कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और आप किसी चीज़ की प्रेजेंस को यहाँ बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ यहाँ मौजूद है, तो इसको हम बोलते हैं फेस स्पेस। तो आप लोगों के पास कितनी तरह के होने चाहिए पैरामीटर, तो इस एक मॉलिक्यूल की प्रेजेंस को यहाँ पे शो करते हैं। आप लोगों के पास 6 पैरामीटर्स इसके लिए सपोज, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास, सपोज आप लोगों के पास कोई सिस्टम जो है ये एक्स वाई जी है, सपोज एक्स वाई जी है, आप लोग इसकी पोजीशन के लिए और इसके मोमेंटम के लिए सपोज इसकी पोजीशन आप लोग मालूम करना चाहते हैं, इसका मोमेंटम इस पार्टिकल का क्या है, तो 6 चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। एक्स क्या है, वाई क्या है, जी क्या है, ये 3 पोजीशन होनी चाहिए और 3 ही मोमेंटम की वैल्यूज आप लोगों के पास होनी चाहिए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो टोटल आप लोगों के पास 6 चीज़ें होनी चाहिए, टोटल 6 चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों के पास 3 पोजीशंस के पैरामीटर होने चाहिए और 3 पैरामीटर आप लोगों के पास किसके होने चाहिए, 3 पैरामीटर आपके पास मोमेंटम के होने चाहिए। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं, ये नीचे आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है कि पोजीशन एक्स वाई जेड 3 चीज़ें ये होनी चाहिए, पोजीशन और 3 मोमेंटम पी एक्स, पी वाई, पी जेड। या फिर ये है कि एक्स वाई जेड एक्सिस में 3 वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, वी एक्स, वी वाई, वी जेड होने चाहिए और पोजीशन किसी तरह ये एक्स वाई जेड, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फेज स्पेस है। तो अब मिनिमम कितने नंबर चाहिए, मिनिमम हमें 3 नंबर चाहिए, मिनिमम हमें हर मॉलिक्यूल के लिए 3 चाहिए, वो एक्स वाई जेड या पी एक्स, पी वाई, पी जेड, मिनिमम 3 चाहिए। वो जो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। तो हर मॉलिक्यूल्स के, सपोज एक मॉलिक्यूल के 3 है, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी 3 चाहिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। मिनिमम एक्स जो हमें चाहिए वो 6 चाहिए। याद रखो इस मॉलिक्यूल, सपोज एक कमरे में कोई एक मॉलिक्यूल है, आप उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने फासले पर मौजूद है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितने फासले पर मौजूद है, जेड एक्सिस के लॉन्ग कितने फासले पर मौजूद है। अगर आपके पास 2 मालिक्यूल है तो आपको एक मालिक्यूल का अलग 3 चाहिए एक्सिस और दूसरे मालिक्यूल को 3 एक्सिस अलग चाहिए। उसके बाद यूनिट सेल क्या है, द एंटायर फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स। अब ये जो आपके पास एक फेज स्पेस है, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तकसीम किया जा सकता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स इस फेज स्पेस छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको तकसीम किया जा सकता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स। ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इनमें हर एलिमेंट जो फेज स्पेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तकसीम किया जाता है, इसमें हर एलिमेंट को कहते हैं सेल। द एंटायर फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ वॉल्यूम। एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन फेज स्पेस इज टर्म्ड एज सेल और यूनिट सेल। इन द सेल द पॉइंट्स रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स। किसी सेल के अंदर आप कोई एक डॉट लगा है तो वो उस मॉलिक्यूल को शो करता है। ऑल सेल्स हैव एक्चुअली सेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम एनर्जी। ये तमाम सेल जो हैं इनकी ये डीजनरेट है, इन तमाम की एनर्जी जो है वो एक जैसी है। आपको क्वेश्चन नंबर है, इट इज द नंबर ऑफ सिस्टम इन दैट पार्टिकुलर स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी सेल के अंदर कितने पार्टिकल, द सेट ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कि पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उस फेज स्पेस में, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन नंबर। उसके बाद मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के बारे में हमारी डिस्कशन जो है वो डिटेल से हम लोग पहले कर चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या है, प्रोबेबिलिटी के बारे में डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल भी मैं दे चुका हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी की दोबारा आप लोगों के सामने एग्जांपल जो है प्रोबेबिलिटी को रखना चाहता हूँ। प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल दोबारा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये आप लोगों के पास मैक्रो स्टेट है जो इंडिस्टिंग्विशेबल है, और ये डिस्टिंग्विशेबल जो है ये आप लोगों के पास माइक्रो स्टेट है। प्रोबेबिलिटी एक होती है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट होती है कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। जबकि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कितनी माइक्रो स्टेट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितनी माइक्रो स्टेट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, किसी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट है उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। जबकि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ये होता है कि प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का तरीका आप लोगों को पहले मैं बता दूँ। तो ये आप लोगों को पहले लेक्चर में हो चुका है, उसके बारे में आप लोग इसको देख सकते हैं। दोबारा आप लोगों के सामने मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में दोबारा आप लोग देखें। The probability of a state of system is defined as the number of configuration leading to that particular state divided by the total number of configuration, यानी thermodynamic probability divided by total number of arrangement. For example, tossing of a coin, it can either show head or tail. Thus, a total number of possible configuration of the state of coin is 2. या head है या tail। head शो करने के चांसेस कितने हैं? 1/2। 1 क्या हो गया? हेड शो करने के कितने चांसेस है? 1 डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस कितने? 2। ये जो ऊपर है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है, जो नीचे है ये है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो कि सिस्टम शो कर सकता है, और वो निकालने का तरीका ये है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल और बॉक्सेस रेज्ड पर नंबर ऑफ पार्टिकल। ये टोटल अरेंजमेंट निकालने का तरीका है। अगर लो बॉक्सेस हों तो वैसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हो तो वो n फैक्टोरियल है। अगर n पार्टिकल किसी सिस्टम में है उसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होते हैं? The thermodynamic probability of system is equal to number of ways of realizing the distribution. The symbol of thermodynamic probability is W। ये बार-बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट, और ये 1 हो सकती है, ये 1 से हमेशा ज़्यादा होती है। जबकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होते हैं? n पार्टिकल के लिए n फैक्टोरियल होते हैं। अगर 2 बॉक्सेस की बात करें, 2 बॉक्सेस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो? 2 रेज़्ड पावर n। ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और इसकी वैल्यू जो है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। 1 डिवाइडेड बाय समथिंग ज़ाहिर है लेस देन 1 होती है। वो आप लोगों को जो एग्जांपल अभी दिखाई थी वो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। तो बल्कि एक और भी एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं लिखना चाहता हूँ। इसमें ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, और ये देखें 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16, ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 डिवाइडेड बाय टोटल अरेंजमेंट 16। यहाँ नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाय टोटल 16। यहाँ नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने? 6 डिवाइडेड बाय टोटल 16। यहाँ नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने? 4 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने? 1 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारे पास क्या है? ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 1 है। 1/16, 4/16, 6/16, ये लेस देन 1। और हमारे पास ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 4 हो सकती है। किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स होती हैं, ये इस चीज़ को शो करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कितनी है? 1। टोटल अरेंजमेंट कितनी है? 16। देख लीजिए 16 लिखे हुए। यहाँ नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 4 डिवाइडेड बाय टोटल अरेंजमेंट 16, या टोटल कॉन्फ़िगरेशन 16।
यहाँ नंबर ऑफ कन्फिगरेशन 6, टोटल कन्फिगरेशन 16, 6/16। ये दरअसल जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो बटे के ऊपर 1 है, 1/16। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बटे के ऊपर टोटल अरेंजमेंट बटे के नीचे, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बटे के ऊपर टोटल अरेंजमेंट बटे के नीचे। ये और एक और बात, ये जो फार्मूला है 2⁴ ये होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज़्ड पर नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर बॉक्सेस के बारे में ना बताया जाए तो सिर्फ कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होते हैं किस सिस्टम में, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं n फैक्टोरियल, जितने पार्टिकल हों उसका फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं आप लोगों के पास। ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, किसी भी मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट होती है। द सिंबल ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W। Here it can be noted that thermodynamic probability is not equivalent to probability since former is always equal to or greater than 0। जो W है या एक होता है ये एक से बड़ा होता है, जबकि जो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है, वो हमेशा लेस देन 1 होती है। स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर, स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर दैट इज डिग्री ऑफ डिजेनरेसी ऑफ पार्टिकल एनर्जी लेवल एंड इज इक्वल टू एनर्जी स्टेट्स ऑफ एनर्जी लेवल। तो ये आप लोगों को मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सपोज आप लोगों के पास ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर ये पहली एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल के अंदर कितने डीजेनरेट स्टेट हैं, तो इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर। अब अगर ये ऐसे है, ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल के अंदर डीजेनरेट स्टेट कितनी है, इस एनर्जी लेवल के अंदर डीजेनरेट स्टेट है 6 है, 6 डीजेनरेट स्टेट। हम लोग कह सकते हैं इसका स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर जो है वो क्या है, 6 है। उसके बाद आप लोगों को पार्टीशन फंक्शन के बारे में, पार्टीशन फंक्शन क्या है, वो पार्टीशन फंक्शन हमें बताता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर पार्टिकल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर पार्टिकल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो आप लोगों के पास पार्टीशन फंक्शन है वो कैसी होती है, डीजेनरेसी ऑफ एन एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ दैट एनर्जी लेवल। बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है ई रेज़्ड पर एनर्जी, ई रेज़्ड पर माइनस एनर्जी ओवर आर टी, वो बोल्ट्स या के टी, वो बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है। दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास पार्टीशन फंक्शन हमें क्या बताता है। पार्टीशन फंक्शन बताता है हाउ पार्टिकल्स आर पार्टीशन्ड बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल, कि पार्टिकल डिफरेंट एनर्जी लेवल में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। हाउ पार्टिकल आर पार्टीशन्ड बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल, हाउ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल, उसको बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। और उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाई Boltzmann factor of that energy level plus degeneracy of second energy level multiplied by Boltzmann factor of second energy level। इस तरह करते हैं। ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन के बारे में डिस्कशन है। पार्टीशन फंक्शन क्या है, पार्टीशन फंक्शन हमारे पास है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है। ये आप लोगों को पता है क्वांटम मैकेनिक्स में सारी इन चीज़ों के बारे में बताता है, जबकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टीशन फंक्शन हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। एक पार्टीशन फंक्शन का हमें पता हो तो हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, हम लोग एंट्रोपी निकाल सकते हैं, हम लोग वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर हमें सिर्फ पार्टीशन फंक्शन का पता हो तो इससे तमाम वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे या हमने पढ़ी। तो इसकी कोई यूनिट्स नहीं है पार्टीशन फंक्शन की। ये बताता क्या है, ये बताता है हाउ मॉलिक्यूल्स आर पार्टीशन्ड अमंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, या हाउ एनर्जी इज पार्टीशन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। एक ही बात है, हाउ मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, या हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल। द वैल्यू ऑफ पार्टीशन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू किन बातों पे डिपेंड करती है, मोलर मास पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलर वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मोशन पे डिपेंड करती है, इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। कैसे कैसे डिपेंड करती है। सपोज आप लोगों को एक बात आप लोग ध्यान में रखें, सपोज एक सिस्टम है जिसमें मॉलिक्यूलों का मास ज्यादा है, तो उसमें एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसमें बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है, ज्यादातर मॉलिक्यूलों की एनर्जी कम होगी क्योंकि मास ज्यादा है। अगर मास ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलों को मूव करना क्या होता है, मुश्किल। तो मॉलिक्यूलों को मूव करना मुश्किल होगा तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो ज्यादा एनर्जी वाले होंगे। एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बढ़ते जाते हैं। तो जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान
वो चेंज होती रहती है। इस तरह इन बातों पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद द पार्टीशन फंक्शन प्रोवाइड्स अ ब्रिज टू लिंक द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ। सपोज कैसे, सपोज किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को अगर हम माइक्रोस्कोपिक से लिंक करें तो टेम्परेचर डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करें और फिर उसका एवरेज कर दें, वो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, इसको इसने रिलेट कर दिया माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी के साथ, इसको रिलेट कर दिया। तो ये उसके बाद हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसमें तीन चीजें आप लोग ध्यान रखें। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अगर बॉक्सेस हों तो दो बॉक्सेस सपोज उनमें नंबर आप लोग मालूम करना चाहते हैं कि दो बॉक्सेस में एन पार्टिकल कितनी अरेंजमेंट रहेंगे, 2 रेज्ड पर एन, नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज्ड पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो नंबर ऑफ रीजनरेट स्टेट रेज्ड पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी पुट ओवर देयर। ये मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहता हूँ, ये बात जो भी मैंने की है। सपोज आप लोगों के पास ये 6 डीजनरेट लेवल है, इनमें आपने सपोज 5 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो होगी 6 रेज्ड पावर 5। टोटल प्रोबेबिलिटी 6 रेज्ड पावर 5, यानी 6 स्टेट्स के दरमियान 5 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने। अगर वो पार्टिकल आप लोगों के पास, अगर वो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल, सपोज 5 डिफरेंट कलर के बॉल हैं, 5 डिफरेंट कलर के बॉल हैं, इन 6 के दरमियान आपने इनको रखना है, हर अरेंजमेंट दूसरे से मुख्तलिफ उन 6 के दरमियान रखना है। तो आप 6 रेज्ड पावर 5 इतने आपके पास एनर्जी स्टेट्स हैं, रेज्ड पावर जितने पार्टिकल इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 5, तो आपके पास 6 रेज्ड पावर 5 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें हर अरेंजमेंट दूसरे से मुख्तलिफ होगा। कीप इन माइंड 6 के दरमियान अगर आपने 5 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने तो 6 रेज्ड पावर 5 आप लोगों के पास अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। आपके पास 2 बॉक्सेस हैं और उसमें 2 पार्टिकल रखने हैं, 2 रेज्ड पावर 2। लेकिन अगर बॉक्सेस आप लोगों के पास ना दिए गए हों तो फिर आप लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एन फैक्टोरियल। उसके बाद किसी भी माइक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट होती हैं वो मालूम करने के लिए आप लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूले की मैं एग्जांपल भी आप लोगों को दे चुका हूँ, बड़ी दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ, जो पहले हम लोगों ने एग्जांपल्स की उनमें से दे चुका हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों के पास n पार्टिकल्स हों और g एनर्जी स्टेट में उनको डिस्टिंग्विशेबल एनर्जी स्टेट में उनको रखना हो, उसका फार्मूला ये है। दरअसल ये दोनों फार्मूले सेम है, जिसमें g जो है ये आप लोगों के पास एनर्जी स्टेट्स है। तो ये आप लोगों के पास डेफिनेशन है इस चैप्टर के हवाले से। एक और चीज़ जो यहाँ हमने करनी है वो देखिए, तो अचानक से अगर वो रख दें तो आप लोग कहते हैं कि अचानक रखने से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने में थोड़ा टाइम लगता है।